हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं दोस्तों कि इंटर में प्रैक्टिकल कौन कौन सब्जेक्ट में होता है। मतलब 11वीं और 12वीं में जो है साइंस जब रखते हैं तो कौन कौन से विषय में प्रैक्टिकल होते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में हम समझेंगे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट और चलते हैं। इससे पहले हम साइंस में जो कुछ सब्जेक्ट आता है उस सब सब्जेक्ट का नाम पहले देख लेते हैं कौन सब आते हैं, उसके बाद किस में प्रैक्टिकल होता है और कितना नंबर का साइंस में प्रैक्टिकल होता है इंटर में, ये इस वीडियो में हम दोस्तों आपको बताएंगे। तो सबसे फर्स्ट में आपको हम लिख देते हैं फिजिक्स, PHYSICS फिजिक्स। और सेकेंड सब्जेक्ट आता है केमिस्ट्री, CHEMISTRY केमिस्ट्री। इसके बाद थर्ड नंबर का आता है बायोलॉजी, BIOLOGY बायोलॉजी। इसके बाद आता है मैथमेटिक्स, MATHEMATICS मैथमेटिक्स। उसके बाद आता है इंग्लिश, ENGLISH इंग्लिश। उसके बाद हिंदी, HINDI हिंदी। उसके बाद आता है मैथिली, MAITHILI मैथिली। उसके बाद आता है उर्दू। उसके बाद आता है और सारे सब्जेक्ट सब आता है, कुछ कुछ लैंग्वेज सब्जेक्ट सब होता है। तो आपको इतना कंपलसरी जानना है, अगर आप बिहार बोर्ड से हैं तो केवल आपको इसी सब्जेक्ट में से कोई चूज करना पड़ता है, इससे ज़्यादा सब्जेक्ट आपको नहीं चूज करना है। बस सबसे पहले समझ लेते हैं कि इसमें कि कौन कौन से विषय चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको फिजिक्स केमिस्ट्री यदि साइंस रखते हैं तो आपको कंपलसरी में या ऑनर्स में, कंपलसरी में समझिए रखना ही पड़ेगा। एक हिसाब से ऑनर्स के रूप में देखा जाएगा इंटर में तो बायोलॉजी एक अलग होता है और मैथ में अलग होता है। आप मैथ बायोलॉजी में से कोई एक को ले सकते हैं, जैसे फिजिक्स हो गया 1 नंबर में, 2 नंबर में केमिस्ट्री, 3 नंबर में यदि बायोलॉजी लेते हैं तो 4 नंबर में आप मैथ नहीं ले सकते हैं। मैथ एक ही शर्त पे ले सकते हैं, एक्स्ट्रा के रूप में, एक्स्ट्रा में आप ले सकते हैं मैथ। यदि आप 1 नंबर में फिजिक्स, 2 नंबर में केमिस्ट्री और 3 नंबर में मैथ लेते हैं तो 4 नंबर में आप बायोलॉजी नहीं ले सकते। 4 नंबर में आप एक्स्ट्रा में जो है बायोलॉजी ले सकते हैं। इस टाइप से रखा जाता है। मतलब 3 सब्जेक्ट इस चारों में से जो है आपको 3 सब्जेक्ट रखना ही पड़ेगा जब आप इंटर में साइंस रखते हैं तो। उसके बाद चलते हैं इंग्लिश, हिंदी, मैथिली, उर्दू सब के बारे में। तो आपको इधर देख सकते हैं दोस्तों 100 नंबर का इसका हो गया और 100 नंबर का केमिस्ट्री का हो गया, 100 फिजिक्स का, 100 बायोलॉजी यदि आप 3 लेते हैं। यदि बायोलॉजी को तब तक हटा देते हैं, एक्स्ट्रा में लेते हैं तो आप मैथ 100 को ले सकते हैं। मतलब इन चारों सब्जेक्ट में से 300 आपको लेना पड़ेगा। 100 आप एक्स्ट्रा रख सकते हैं, नहीं रखना है तो नहीं भी रख सकते, एक्स्ट्रा रखना जरूरी भी नहीं है। आप नहीं रखिएगा वही अच्छा रहेगा। तो ये हो गया। इसके बाद आता है 100 नंबर आप जो है इंग्लिश और हिंदी में से आप रख सकते हैं कोई एक सब्जेक्ट, या आपका मर्जी है कि हम 100 का इंग्लिश रख लेते हैं, 100 का हिंदी रख लेते हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं। तो आप यदि 100 हिंदी 100 इंग्लिश लेते हैं तो अब आप कोई सब्जेक्ट को नहीं चूज कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा 300 और 200 500। यदि आप हिंदी इंग्लिश में से 100 केवल लेते हैं, मान लीजिए आप हिंदी ले लिए, इंग्लिश नहीं लेना चाहते हैं, तो आप 100 मैथिली ले सकते हैं, इंग्लिश को आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद या आप मैथिली नहीं लेके उर्दू भी ले सकते हैं, या हिंदी उर्दू ले सकते हैं, या हिंदी उर्दू मैथिली ले सकते हैं। ऐसे करके कोई 2 सब्जेक्ट, मतलब इधर 400 में से 200 नंबर ही आप ले सकते हैं और इधर जो 400 नंबर था उसमें से 300 नंबर ले सकते हैं। इधर में से आप एक एक्स्ट्रा मर्जी है तो आप ले सकते हैं। तो कुछ इस तरह से होता है इंटर में साइंस रखते हैं। तो अब समझते हैं प्रैक्टिकल के बारे में। तो प्रैक्टिकल दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे फिजिक्स को हम समझ लेते हैं, केमिस्ट्री समझ लेते हैं कितना नंबर रहेगा, बायोलॉजी में समझ लेते हैं कितना नंबर, मैथ में कितना रहेगा। इसके बाद मैथ के बाद इंग्लिश में कितना प्रैक्टिकल रहेगा, उसके बाद हिंदी में कितना प्रैक्टिकल रहेगा, फिर मैथिली में कितना प्रैक्टिकल रहेगा, उसके बाद उर्दू में कितना नंबर का प्रैक्टिकल रहेगा। तो दोस्तों आपको उर्दू में लैंग्वेज सब्जेक्ट है,
भाषा के रूप में आता है तो आपको प्रैक्टिकल नहीं रहेगा। मैथिली भी भाषा सब्जेक्ट है, नहीं रहेगा प्रैक्टिकल। हिंदी भी प्रैक्टिकल नहीं रहेगा, इंग्लिश भी प्रैक्टिकल नहीं रहेगा। आपको इधर फिजिक्स में प्रैक्टिकल होगा, केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल आपको होगा। आप बायोलॉजी रखते हैं तो बायोलॉजी में भी प्रैक्टिकल होगा, लेकिन मैथ में प्रैक्टिकल नहीं होगा। अब समझते हैं दोस्तों, ये समझ लिए कि इतना सब्जेक्ट में से जो है प्रैक्टिकल कौन सब था। तो प्रैक्टिकल जो है इंटर में दोस्तों फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 3 ही सब्जेक्ट होते हैं। अब समझते हैं कौन सब्जेक्ट में कितना नंबर प्रैक्टिकल होता है। तो फिजिक्स में दोस्तों 30 मार्क का जो है प्रैक्टिकल होता है। उसी तरह से केमिस्ट्री में भी 30 मार्क का प्रैक्टिकल होता है, बायोलॉजी में भी 30 नंबर का प्रैक्टिकल रख सकते हैं। मतलब तीनों सब्जेक्ट में आप 30-30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है यदि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लेते हैं। यदि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री लेते हैं और मैथ लेते हैं तो आपको 2 सब्जेक्ट में 30-30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। तो प्रैक्टिकल का कुछ इसी तरह का सब्जेक्ट था। ये इंटर में साइंस जो रखते हैं उसके लिए बताए हैं। तो इंटर में प्रैक्टिकल कौन कौन से सब्जेक्ट में होता है ये भी आप समझ गए होंगे, और प्रैक्टिकल कितना नंबर होता है ये भी आप समझ गए होंगे। किस तरह से आप सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं ये भी आप इस वीडियो में समझ गए होंगे। तो आई होप, मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे। तो करता हूँ दोस्तों वीडियो को यहीं से समाप्त।